बाइट ले बाबा, चल जल्दी से बाइट ले ले, खत्म करना पिता। फोटो काय करू झाले नाही भाई चलो अधिवेशन है, अधिवेशन के बाद अधिवेशन हम लोग अभी कलेक्टर साहब के पास आए हैं और जो हज हाउस का मसला कई सालों से हम लोग पूरा औरंगाबाद उसमें कोशिश कर रहा, कंप्लीट हुआ, बहुत सारे बोलते नहीं हुआ, वो जो भी है, मगर कलेक्टर साहब के पास निवेदन हमने दिए और उन्होंने वादा किए कि ये सिस्टम चालू है, इसके बाद में इंशाल्लाह ये काम हो जाएगा। उन्होंने ये प्रॉमिस किया कि हज हाउस का इनाग्रेशन बहुत जल्दी हो जाएगा, इसका चालू है ना नागपुर में अभी से, उसके बाद में ये मराठवाड़ा उद्योतिल कमेटी ये मराठवाड़ा खिदमतुल हुज्जाज कमेटी का मैं सदर सरताज खान बोल रहा हूँ, उधर से निवेदन दिए उनको और निवेदन हम लोग ने कलेक्टर साहब को दिए। इस मामले में अल्पसंख्यक मंत्री अब्दुल सत्तार साहब को भी मेमोरेंडम दिया है इस बारे में। उनको हम इंशाल्लाह कल हमारा कल देने वाले, कल हम जाने वाले सिंधु, हम कल उनको देने वाले। अभी इतने दिन से क्यों नहीं हुआ ये, उसके बारे में आपने कुछ उनको बोले नहीं? हाँ, ये एक ऐसी रिपोर्ट थी कि उनको फर्नीचर का कुछ, इनको वहाँ की वो नहीं मिली थी, क्या बोले तो सिटको से, क्या बोले तो वहाँ से है ना इनोसी होना था, वो भी मिल चुकी है अभी। अब कुछ प्रॉब्लम नहीं है, फर्नीचर का थोड़ा सा काम बाकी था, ऐसी वो चल रहा था। अभी अल्लाह चाहे तो चांसेस है तो जल्दी हो जाएगा। कब तक हो जाएंगे कुछ? ये दिसंबर लास्ट, दिसंबर खत्म होने के बाद जज कमेटी जो हमारे सरताज खान साहब प्रेसिडेंट है, हमारे साजिद भाई है, यूसुफ भाई है, सलीम भाई है, हम लोग याकूब भाई है, नायब सदर है, मामू है। तो कल ऐसा तय हुआ हम लोग का कि भाई हम कलेक्टर साहब के पास आके एक निवेदन दें, वरना हमारा तो ऐसा था कि हम सीएम और डिप्टी सीएम से हम नागपुर का प्लान कर रहे थे, तो लेकिन हमने बोला कि पहले एक बार कलेक्टर साहब के पास ये दे दें, उसके बाद नागपुर का हो सका तो हम 18 या 19 का हम प्लान कर रहे हैं कि नागपुर में सीएम, डिप्टी सीएम, अपने पालक मंत्री जनाब अब्दुल सत्तार साहब, माइनॉरिटी मिनिस्टर, ये सब का हम एक निवेदन देके इंशाल्लाह उसको, वैसे कलेक्टर साहब ने कहा है कि हो सका तो मैं ये सेशन ख़त्म होने के बाद, दिवाली अधिवेशन जो नागपुर में चल रहा है वो ख़त्म होने के बाद उसका इनाग्रेशन का प्रोग्राम तय है, ऐसा कलेक्टर साहब ने आश्वासन तो दिया है। लेकिन हो सकता कि भाई कुछ आगे पीछे हो, हम भी ये चाह रहे हैं कि भाई 31 दिसंबर से पहले अगर ये इनाग्रेशन हो जाए, क्योंकि सरकार का कुछ समझ में नहीं आ रहा, कभी कोई कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर आ गई तो सरकार गिर सकती है, तो हम भी ये कहेंगे सरकार से भी और उनसे भी ये कहेंगे कि भाई ये सरकार, यही सरकार में हमारे को हज हाउस का इनाग्रेशन करवा दे तो बेहतर होगा। नहीं, स्मार्ट सिटी ऑफिस में खासदार इम्तियाज जलील अब्दुल सत्तार साहब की जॉइंट एक प्रेस थी, उसमें उन्होंने ये कहा था कि जिस दिन स्टेडियम का उद्घाटन होगा संगे बुनियाद, उसी दिन हज हाउस का भी उद्घाटन हम लोग करेंगे, तो फिर बहुत लेट हो जाएगा उनके हिसाब से। अगर नहीं, देखिए अब वो स्टेडियम वगैरह का उद्घाटन, फिर उसकी जो एनओसीज वगैरह है, वैसे कलेक्टर साहब हमारे सिटी क्लब के प्रेसिडेंट भी होते हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई वो प्रोसीजर अभी चल रहा है, सिटी क्लब भी उठाने की बात कर रहे थे, फिर वहाँ पे पूरा स्टेडियम आएगा, वो सब उनका था। लेकिन अब जब स्टेडियम की बात आ रही है और उसके बाद इसका इनाग्रेशन होगा, तो शायद जैसा आप बताए हैं कि भाई वो लेट होने के चांसेस है, तो हमको लेट होना नहीं है। हमको 2024 इंशाल्लाह औरंगाबाद से जो हाजी जाने वाले हैं मराठवाड़ा लेवल पर, वो इस हज हाउस से ही जाएंगे। इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ प्रशासन से भी, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के पॉलिटिकल लीडर से भी, और हमारे जो नुमाइंदे जो अभी तक यहाँ पर बैठे थे, वो उनका काम था। उसके बाद वंदे मातरम, हज हाउस के बाद वंदे मातरम का काम चालू हुआ, उसके बाद जो है वंदे मातरम हज हाउस के बाद चालू हुआ, उसके बाद वंदे मातरम का इनाग्रेशन भी हो गया। हमारा हज हाउस वंदे मातरम से पहले चला, कुछ कॉन्ट्रैक्टर डिस्क्वालीफाई हुए, फिर दूसरा टेंडर निकला। आज तक के मैं ये समझता हूँ कि हमारे पास की जो
मुस्लिम क़यादत है, ये सबसे बड़े जिम्मेदार है। लगता है कि आपको कोई पॉलिटिक्स हो रही है? पॉलिटिक्स देखिए, पॉलिटिक्स और राजनीति तो मालूम है कि पूरा देश मुसलमानों के साथ ही पॉलिटिक्स कर रहा है, पूरा देश। तो खाली औरंगाबाद ही क्या है, पूरा देश में यही माहौल है, तो हम उसको तो इनकार नहीं कर सकते। जहाँ पर जिनको सत्ता पर बैठना है तो सबसे अच्छा सॉफ्ट टारगेट मुसलमान होता है। नहीं, आप एक हुज्जात कमेटी के एक जो है तो वाइस प्रेसिडेंट है, फिर वंदे मातरम हाल की ओपनिंग हो गई है, फिर हज हाउस को क्यों टालम टाल किया जा रहा है? अरे भाई, हम वाइस प्रेसिडेंट है बोले तो हम ये जो हमारी सोसाइटी है उसके है, हम कोई गवर्नमेंट के नहीं है। नहीं तो गवर्नमेंट आप से नहीं, अब टालम टोली जो है तो अब हम तो ये नहीं पूछ सकते ना साहब। हमारे पास तो कलेक्टर साहब है, हमारे पास मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है मुसलमान, हमारे पास सत्तार भाई है मुसलमान, हमारे पास MM शेख गुजर चुके हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल के। ये लोग चाहते हैं तो हो सकता था, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हो सकता कि आइन वक्त। अजी सबसे बड़ी ख़ास बात तो ये है कि हमारे नुमाइंदे 26 जो हैं हमारे नगर सेवक और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये लोग भी अगर औरंगाबाद के लिए सही काम करते तो माशाल्लाह से आज इनॉग्रेशन हो सकता था। मैं अगर किसी को बुरा लगने वाली बात ना करा तो मैं अगर किया किसी को बुरा लग रहा हूँगा नुमाइंदों को, मुसलमानों को, तो मैं उनसे अदबन गुजारिश करता हूँ तो मैं माफ़ी भी मांग लेता हूँ। लेकिन एक दर्द था कि जो मेरे को हज हाउस का इनॉग्रेशन पूरे औरंगाबाद के मराठवाड़े की शान है और वो मराठवाड़े की शान को आप लोगों के पास आनी चाहिए। औरंगाबाद एम्बार्केशन पॉइंट से जो फेयर जो अभी नोटिफिकेशन निकला है, उसमें दिखाया गया है तकरीबन 4 लाख रुपए यहाँ से फेयर लगने वाला है, 3,92,000 के ऊपर ही लगने वाला है, और मुंबई से 3,05,000 का दिखाया हुआ है। तो इसके लिए आपका क्या कहना है कि लोगों ने, मराठवाड़ा के लोगों ने औरंगाबाद से जाना चाहिए या मुंबई से जाना चाहिए? ये मतलब बहुत बेजा उसका इजाफा है जो दिखाया जा रहा है इसके अंदर। ये इसमें जो है तो ये सेंट्रल लेवल से जो होता है, सेंट्रल लेवल का जो हमारे स्मिता ईरानी मैडम, ऑनरेबल स्मिता ईरानी मैडम, वो अभी डिसाइड करेंगे। और ये जो रेट्स थे तो ये लास्ट ईयर के थे, लेकिन हमारे पास के जो सोशल मीडिया है या जो व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी है, वो व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी पे लास्ट ईयर के ही रेट चल रहे हैं। देखिए, कभी भी जो है तो अभी टेंडरिंग होती है, फ्लाइट के टिकट डिसाइड होते हैं, बिल्डिंगें डिसाइड होती हैं, उसके बाद रेट आएंगे। ये 3,95,000 नहीं, बल्कि मेरे ख्याल से हो सकता कि वो 4,12,000 भी हो सकता ये, क्योंकि वो 3,95,000 और 3,02,000 वो बॉम्बे से था और वो लास्ट ईयर का रेट है। हर साल जो है वो लोग जब डिसाइड करते हैं एयर फेयर का, इम्बाग्रेशन पॉइंट की फ़ीस, ये वो अभी वो फाइनल हुआ नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से ज़्यादातर लोग बॉम्बे प्रेफर करेंगे, क्योंकि वहाँ तीन हो सकता है, जब अगर यहाँ 4,12,000 हुआ तो हो सकता है कि वहाँ पे 3,12,000 होगा। आपका क्या